सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुधीर सिंह जी और उनके सह संपादक रौतेला जी जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनको बधाई देता हूँ इस पुस्तक को तैयार करने के लिए। और जैसा खुद उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक खूब पढ़ी जाएगी और ख़ास तौर से हमारी नई नस्ल को वो महान विभूतियाँ जिनके बारे में लेख लिखे गए हैं उनसे उनका परिचय होगा। और निश्चित ही ये सब वो व्यक्तित्व हैं जो दूसरों को क्या सबको ही प्रेरणा देते हैं। हम आमतौर से ये मानते हैं कि राजा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा, लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं कि उनके नाम से ज़रूर उसको जोड़ा गया है, लेकिन असल में इस नाम का जो कारण है वो है, इसका संधि विच्छेद हम करें अगर, भा प्लस रता। भा उस आभा को, उस भव्यता को कहते हैं जो ज्ञान से पैदा होती है, और रता का मतलब है जो उसमें आनंद लेता है। वन हु डिलाइट्स इन द स्प्लेंडर विच कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ नॉलेज। तो मैं मानता हूँ कि भारत का नवनिर्माण हो, भारत का विकास हो, प्रगति हो, जिस तरह हर व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होती है, उसी तरह हर समाज में हर राष्ट्र की भी कोई विशेषता होती है। भारत की विशेषता ज्ञान है। जब यूरोप में रिनेसां शुरू भी नहीं हुआ था, पुनर्जागरण, उससे भी हजारों साल पहले भारत की सभ्यता और संस्कृति को ज्ञान की संस्कृति कहा गया था। दुनिया में हमसे पुरानी संस्कृतियां थीं, लेकिन आज उनके अवशेष मिलते हैं और विशेषज्ञों के अध्ययन का वो विषय। भारत दुनिया की अकेली संस्कृति है जिसकी निरंतरता है। अब इसका कोई कारण तो होगा, ये सबने स्वीकार किया। अभी मैं परसों कह रहा था कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तो ये सब ने स्वीकार किया है कि कुछ बात है। वो बात क्या है वो नहीं बताया उन्होंने, वो हमें बताया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा, मुझे भारत से अगाध प्रेम है, लेकिन ये प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं भारत की एक भौगोलिक मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करना चाहता हूँ। इसलिए भी नहीं कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने भारत भूमि में जन्म लिया है। मेरा प्रेम इसलिए है कि भारत वो भूमि है जिसने दुष्कर और विषम परिस्थितियों में उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से निकले थे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। भारत की आस्था इन चार, या तो किताबें भरी हुई हैं भारत,
लेकिन सब किताबों का एक ही मूल में एक ही बात है। उसके संकलनकर्ताओं ने या उसके लेखकों ने उसी एक बात को तरीके तरीके से बताया, अलग अलग तरीके से बताया। और मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने उसको बिल्कुल जैसे सागर को गागर में भर दीजिए ऐसे किया। जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति नहीं, जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तो लोगों ने स्वामी जी से पूछा कि अगर जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? उनका ज्ञान का उद्देश्य अपने अंदर वो क्षमता पैदा करना, वो इस्तात पैदा करना कि जहाँ सामने बैठे हुए लोगों में जो विभिन्नता और अनेकता है, उसका आदर और सम्मान करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उसके पीछे छुपी हुई एकता को देखने की अपने अंदर क्षमता पैदा कर देना। यही वो बात है जिसने भारत की संस्कृति को निरंतरता दी। मॉन्यूमेंट्स, स्मृति चिन्ह जो भौतिक शक्ति से पैदा होते हैं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ माइंड आर मोर ड्यूरेबल देन मॉन्यूमेंट्स ऑफ पावर। जो स्मृतियां मानस से पैदा होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। जो स्मृतियां शक्ति से, सत्ता से पैदा होती हैं, उनकी उम्र की एक अवधि होती है, जैसे दवाई पे लिखा हुआ होता है कि फलां डेट को एक्सपायरी हो जाएगी। लेकिन मानस से पैदा होने वाली स्मृतियां वो जब तक समाज के लिए उपयोगी बनी रहेंगी वो कभी खत्म नहीं होती। मैं बहुत दफा एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली जाइए, पुराना किला है। माना जाता है कि ये पांडवों की राजधानी के किले के तौर पे माया असुर ने बनाया था, जो असुरों का वास्तुशास्त्री था। कितना कॉम्पिटेंट को क्या कहेंगे, कितना सक्षम रहा होगा। लेकिन अगर सरकार करोड़ों रुपया हर साल खर्च न करे तो आप वहां पैर नहीं रख सकते आज की तारीख। उस किले के बनने के चंद साल के बाद भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। वो सत्ता की उत्पत्ति थी और गीता मानस की उत्पत्ति थी। उसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदला आज तक। और जिस तरह पहले लोग उससे प्रेरणा लेते थे, आज भी लेते हैं। और उसमें क्या है? उसमें सारा जोर अगर किसी बात पे है तो वो इस बात पे है, जो भारत का सबसे बड़ा आदर्श, एक आत्मता। आपका चाहे जो रंग हो, आपका चाहे जो इबादत का तरीका हो, जो पूजा पाठ आप करते हो, जो भाषा आप बोलते हो, भारत के मनीषियों ने कहा कि ये अनेकता, ये बहुधा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये नैसर्गिक है, ये फितरत का कानून है। इसको कबूल करो और इसको सम्मान दो। कोई आपसे भिन्न है, दो भाई भी एक जैसे नहीं होते, दो बहनें एक जैसी नहीं होती, तो इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो। मुझे एकदम से याद आ गया, मुरारी बापू की कथा थी। आपने तो नाम सुना होगा मुरारी बापू का। क्या मैं कभी, मुझे वो बात दिमाग से निकली नहीं कभी। मुझे भी उन्होंने बुलाया था वहाँ। उन्होंने कहा मैं सुधारने नहीं आया, मैं स्वीकार करने आया हूँ।
सुधारने का तरीका सिर्फ एक होता है कि आदमी अपने आचरण से, अपने अमल से लोगों को प्रेरित कर सके, दूसरा कोई तरीका नहीं होता। तो गीता में अगर किसी बात पे जोर है तो इसी बात पे है कि ये जो विभिन्नता है इसको स्वीकार करो, सम्मान करो, लेकिन इसको कभी वास्तविक मत जानना। वास्तविक चीज वो है जो हमें आंखों से नजर नहीं आती, और वो है एकात्मता। हम सब आत्मा के बंधन से, रूह के बंधन से बंधे हुए हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अब मुझे कुरान हकीम की भी एक आयत का ध्यान आता है। कुरान में कहा गया, फैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्त फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं इस मिट्टी के पुतले को सजा संवार दूं और इसमें अपनी रूह, अपनी आत्मा फूंक दूं, तो फरिश्तों से कहा गया कि फिर तुम इसके सामने झुक जाना, सजदा। तो मैंने पूछा कि भाई ये किसी एक अकीदे के मानने वालों के अंदर अल्लाह की रूह है या ये सबके अंदर है? नहीं, ये सबके अंदर। तो सबके अंदर है तो इसका मतलब वो दिव्य तत्व सबके अंदर मौजूद है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये मानव शरीर जो है ये तो नश्वर है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम परमेश्वरम विनश्यत सुआ विनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। गीता से जिसके अंदर ये क्षमता पैदा हो गई कि वो सबको समदृष्टि से देख सके और विनाश होती हुई चीजों में अविनाशी को देख सके। हम सब हमारा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, रोजाना बदल रहा है हमारा ये शरीर। मैं आप अपने पुराने फोटो देखिए, आप आज वो नहीं है जो आप 10 साल पहले थे। वो 10 साल पहले अगर आप ये शरीर हैं तो फिर वो 10 साल पहले वाले आप कहाँ गए? तो ये शरीर विनाश होना है शरीर। तो भगवद गीता हमसे कहती है कि जो विनाश होने वाली वस्तुओं में अविनाशी को देख सके। अगर मैं अविनाशी को देखूंगा, अगर मैं आपके अंदर उस दिव्य तत्व को देखूंगा, तो क्या ये संभव है कि मैं कभी आपके पैर के ऊपर पैर रख सकूं? अगर मैं आपको उस दिव्यता का मंदिर करके देखूंगा, तो कभी ये संभव है कि मैं आपके लिए दुर्भावना रख सकूं? भारत का निर्माण, बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर सुधीर सिंह ने, भारत का निर्माण, ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरे जो ज्ञान है उनको छोड़ दीजिए। नहीं, ज्ञान विज्ञान सहितम, फिजिकल साइंसेस को भी उसी जोर से, इनफैक्ट एक और कहा गया है, सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञानम। आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ह्यूमैनिटीज पढ़िए, वो सब आपको परमात्मा के अगर नजदीक नहीं लाती, और परमात्मा के नजदीक आने का कोई और मतलब नहीं है। जहां आप मानव के अंदर अगर आप माधव को नहीं देख सकते, तो फिर तो वो दूसरी चीज लागू होती है, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति दुर्वा। और मैं आज जरा कुछ ज्यादा ही कार्यक्रम है, पूरे दिन के रात के 9-10 बजे तक तो मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। स्वामी चूँकि निर्माण की आपने बात की है, तो स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण दूंगा। स्वामी जी ने कहा, मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, ना मेरी इसमें दिलचस्पी है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि भारत की चेतना एक बार फिर जाग गई, और मैं भारत माँ को उसके आसीन पर पहले से भी ज्यादा वैभवपूर्ण तरीके से आसीन देख रहा हूँ। वो जो उन्होंने देखा,
वो उस चेतना, इंसान वो होता है जो वो सोचता है। जो हमारी चेतना होगी वो हम बनेंगे। दुनिया आज तनाव का शिकार है। भारत के पास वो संदेश है, जहाँ भारत का संदेश ये कहता है, सारा जोर है समदृष्टि का विकास करने पर, अभेद दृष्टि का विकास करने पर। कोई भेदभाव में, मैं भारतीय हूं, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। दुनिया को इस पैगाम की, इस संदेश की जरूरत है। हमारे पास ज्ञान का भंडार है। हम अगर अपने आचरण में उसको ले आए तो हम स्वामी विवेकानंद के शब्दों में जो भारत, वो बार बार कहते थे, भारत के पास एक संदेश है जो दुनिया को दे रहा है। ज्ञान की तो कोई कमी नहीं, हम उसे अपने आचरण में उतार लें तो हम स्वामी जी की उस भविष्यवाणी को सच्चा साबित कर सकते हैं, और वही भारत का सच्चा नवनिर्माण होगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।